हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम भारत आकार और स्थिति के जो अति लघुत्रात्मक या एक अंकीय या बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। इन प्रश्नों के जो डिटेल है वो आप बड़े प्रश्नों में कर चुके हैं, डिस्कशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं से ये छोटे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपने उस वीडियो को देखा है। जैसे पहला प्रश्न अगर हम देखें तो भारत के दो द्वीप समूह कौन से हैं? तो एक तो हमने देखा था लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो ये हमने उसमें किया था डिस्कशन के दौरान भी। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। उसके बाद तीसरा प्रश्न है भारत के 3 और स्थित सागरों के नाम बताओ। तो ये कौन सा है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। प्रश्न 4, विषुवत वृत्त के संदर्भ में भारत किस गोलार्ध में आता है? तो कौन से गोलार्ध में आता है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण गोलार्ध। तो भारत कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में। 5वां प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इस संसार का कितना प्रतिशत स्थल क्षेत्र घेरा हुआ है? तो यानी कि कितना घेरा हुआ इसने संसार का? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्र का कितना घेरा हुआ है इसने? यहाँ पे इसने कर लेना, इसने, ठीक है। 2.4%, यानी टोटल विश्व का जितना भूभाग है उसका 2.4% किसका है? भारत का है। उसके बाद छठा प्रश्न, भारत की प्रमाणिक समय रेखा कौन सी है? यह भारत के किस नगर से गुजरती है? तो प्रमाणिक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि 32 डिग्री 30 मिनट पूर्व की देशांतर रेखा। यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कई जगह पे ये क्या दिया होता है? नैनी, ठीक है ना। नैनी एक जगह है, तो वहाँ से ये गुजरती है। तो यही भारत की मानक समय है। इसी से पूरे भारत में जो समय है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, या उसी को सारे देश में फॉलो किया जाता है। तो भारत में कौन सा अक्षांश वृत्त लगभग 2 समान भागों में बांटता है? भारत को 2 भागों में कौन सा बांटता है? इसका अक्षांश कितना है? तो कर्क रेखा वृत्त लगभग 2 समानों में भारत को बांटता है, और इसका क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर, यानी 23 डिग्री 30 मिनट। इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 8वां, भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। राज्यों या यहाँ पे देशों भी आएगा, राज्यों भी कह सकते हैं या देशों के नाम। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्य श्रीलंका तथा मालदीव है, ठीक है। यह हमने आपको नक्शे में करवाया था। 9वां प्रश्न, पूर्व में स्थित भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पूर्व में, अब पूर्व में देखो जो नक्शा करवाया था आपको, ध्यान दो कि पूर्व में कौन कौन से थे? बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार को पहले क्या कहते थे?
बर्मा, ठीक है ना, बाद में इसका नाम क्या रख दिया, म्यांमार। उसके बाद उत्तर में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो उत्तर में भारत की सीमा किससे लगती है? चीन, नेपाल और भूटान से। उसके बाद 11वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 राज्यों के नाम बताइए। तो भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये काट देना। उसके बाद 12वां प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित था? यह कब और किस कारण सागर में समा गया? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था। यह 2004 की सुनामी के कारण सागर में समा गया। तो ये पहले क्या था? भारत की एक दक्षिणतम यानी कि सबसे दक्षिण छोर था भारत का, जो कि 2004 में जब सुनामी आई। सुनामी क्या होती है? जब पृथ्वी के नीचे भूकंप के कारण, ठीक है ना, समुद्र में भूकंप के कारण तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं और वो लहरें विकराल रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं सुनामी। 13वां, भारत का उत्तर दक्षिण तथा पश्चिमी पूर्वी विस्तार कितना है? तो उत्तर दक्षिण हमने किया था 3214 किलोमीटर और पश्चिमी पूर्वी विस्तार 2933 किलोमीटर। 14वां प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये स्थलीय सीमा कितनी है, यानी कि पूरी सीमा भारत की, भारत के क्या है, इसको हम कह सकते हैं बॉर्डर, सॉरी, 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तट रेखा मतलब क्या होती है? समुद्र के साथ साथ जो सीमा है, तो वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की तट रेखा भी शामिल है, यानी कि दोनों उन द्वीप समूहों को भी शामिल कर लें तब हमारी जाकर कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। तो आप इसको एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि कई बार पेपर में आपके यही पूछा जाता है कि कुल कितना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? भारत से बड़े देशों के नाम भी बताओ। तो ये आपको करवाया गया था, ठीक है। तो 7वां स्थान है भारत का। रूस सबसे बड़ा देश है, चीन, कनाडा, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। 7वां क्वेश्चन, हिंद महासागर का यह नाम क्यों रखा गया है? तो हिंद महासागर पर भारत, यानी कि पहले जैसे हिंदुस्तान भी भारत को बोलते हैं, कि महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का यह नाम रखा गया है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय हमारा जो हिस्सा है उसके तीनों तरफ ये लगता है, तो भारत की केंद्रीय स्थिति है हिंद महासागर में, इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। ये अकेला एक महासागर है जिसका नाम किसी देश पर तय किया गया है। 18वां क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5.5 घंटे। तो इस प्रकार ये हमारे टोटल क्वेश्चंस जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। अपनी कॉपी में लिखकर इनको याद कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वीडियो का यूट्यूब उससे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।